सीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजना युतमुच्छ्रितः। गजेंद्र हाथी की कथा है। गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सुनी है ना। एक त्रिकूट नाम के पर्वत पर विशाल सरोवर था। वरुण का ऋतुमान नाम का बगीचा था, दिव्य सरोवर था। और वो त्रिकूट पर्वत क्षीरोदेनावृत श्रीमान, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। एक सघन वन था, घना जंगल था, और उस घने जंगल में रहता था गजेंद्र नाम का एक हाथी। जो अकेला नहीं रहता था, उसका परिवार बहुत बड़ा था। सैकड़ों उसकी हथनियां थीं, अर्थात पत्नियां थीं, और सैकड़ों उसके बेटे थे। और तो महाराज वो हाथी जब चलता था तो बड़े बड़े जंगल के हिंसक जानवर भी उसकी जय जयकार किया करते थे। एक दिन वो धूप से व्याकुल होकर के सहघर मतप्तः कर भी करेणु भी वृते मदच्युत कलभैरनुद्रुतः गिरिम गरिम्ना परितः प्रकंपयन निषेव्यमानो लिकुलैर्मदाशनै। एक सरोवर के पास वो हाथी अपनी हथनियों को और बच्चों को लेकर के पहुंचा। सरोवर में प्रवेश किया, स्नान करने लगा। तुरंत एक ग्राह ने उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। सर्वप्रथम तो उस गजेंद्र ने उन पत्नियों से, हथनियों से, उन बच्चों से उम्मीद लगाई कि ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन जब गजेंद्र ने देखा कि सब मुझे मझधार में छोड़ करके चले गए, जिन संसार के प्राणियों को मैंने अपना माना, आज वही मेरा हाथ छोड़ करके चले गए, वही मुझे विपत्ति में छोड़ करके चले गए, तब तुरंत उस गजेंद्र ने उस परब्रह्म परमात्मा को पुकारा। उसी क्षण वो भगवान नारायण गरुण से छलांग लगाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्राह के सिर को काट करके गजेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए उस ग्राह के चुंगल से मुक्त कर देते हैं, आजाद कर देते हैं। तत्पश्चात समुद्र मंथन की कथा। देवताओं ने और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में से महाराज बड़ी बड़ी चीजें निकली। हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने पीकर के इस त्रिलोकी को भस्म होने से बचाया। कामधेनु गाय निकली, उसे ऋषियों को दे दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा राजा बलि को दे दिया, जो कि दैत्यों के राजा हैं। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। कल्प वृक्ष स्वर्ग में पहुंचा दिया। अप्सराएं देवताओं को दे दी। और ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। माता लक्ष्मी भी समुद्र में से प्रकट हुई हैं 8वें नंबर पर, और अष्ट सिद्धियों से युक्त हैं। उन माता लक्ष्मी को अब लेने की बारी आई कि लक्ष्मी का वर्ण कौन करेगा। तब निर्णय ये लिया कि लक्ष्मी अपनी मर्जी से जिसके भी गले में माला डाल देंगी वही वर्ण करेगा। तब माता लक्ष्मी के गले में माला दे दी गई, और जैसे ही माता लक्ष्मी की दृष्टि भगवान नारायण पर पड़ी, तब उसी क्षण माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गले में वो माला पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की तत्पश्चात अथासीद वारुणी देवी कन्या कमललोचना असुराम जगृहुस्ताम वै हरि अनुमति नते। मदिरा निकली, वारुणी, उसे दैत्यों को दे दिया। चंद्रमा निकला, भगवान शंकर को दे दिया। अंत में धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के जब प्रकट हुए, तब उस अमृत को दैत्य चुरा करके ले गए। अब दैत्यों ने छल से उस अमृत को चुरा लिया। अब देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि हमने भी तो कितनी मेहनत की, लेकिन दैत्य तो चुरा करके ले गए अमृत को। तब भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके प्रकट होते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। तब मोहिनी भगवान ने
उन दैत्यों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसा करके अमृत का कलश ले लिया और उस अमृत को देवताओं को पिला दिया। अब सभी दैत्य क्रोधित हो गए, देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन उस युद्ध में दैत्य पराजित हो गए और दैत्यों के राजा बलि भी उस युद्ध में मारे गए। तब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने